हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्लास 12th फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का अर्थात भौतिक विज्ञान का एनसीईआरटी ऑफिशियल इंटरनेट मॉडल पेपर, जो अभी हमें पूर्ण विश्वास है कि अभी आप लोग के पास ये इंटरनेट एनसीईआरटी का ऑफिशियल इंटरनेट मॉडल पेपर अभी आप लोग के पास उपलब्ध नहीं हुआ होगा। लेकिन चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देगा एंड शेयर करना नहीं भूलेगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। मतलब कि अब वही जो सीधा परीक्षा हॉल में छप सके, क्योंकि मैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए बहुत हम लोग देख पाए, लेकिन अब वो नहीं पढ़ना है, अब वही पढ़ना है जो सीधा परीक्षा हॉल में छप सके। तो चलता हूँ डायरेक्ट आज का क्वेश्चन की ओर। नो बकवास, नो टाइम पास, ओनली काम की बात की जाए तो चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। जो इंटरनेट है, एनसीईआरटी इंटरनेट मॉडल पेपर है, वो ऐसा नहीं है जो हैंड से मतलब चुनकर डायरेक्ट इसका लगा दिया गया है, जो आप लोग का इंतजार था। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। बोल रहा है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। क्या, कौन सा प्रभाव पर? तो डॉपलर प्रभाव पर बिग बैंग थ्योरी आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? मतलब कौन सा सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियर, क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर बनाया जाता है हाइड्रोजन बम दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। ऐसा क्वेश्चन मतलब कि लाजवाब, मतलब कि पूछता है एग्जाम में, ल्यूमेन किसका मात्रक है? और ऐसा क्वेश्चन हम पहले से बताए हैं कि जो मात्रक और बीमा से रिलेटेड जितना भी, मतलब यूनिट आई डायमेंशन से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको कंठस्थ रूप से आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ पर ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योति फ्लक्स का। किसका? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन बोला दोस्तों को, लाल और पिकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? कौन सा दूसरा रंग बन पाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सफेद। क्या, व्हाइट बनता है, समझे? क्या बोला? लाल और पिकॉक ब्लू मिला देने से सफेद बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पे पांचवा क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को, क्या बोल रहा है? जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को कौन सा ध्वनि कहा जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्वनिक। क्या, ध्वनिक कहा जाएगा। मतलब कि जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को ध्वनिक कहा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन में छठा क्वेश्चन पे बोल रहा कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होता है? मतलब कि बाल्टी में पानी है, उसमें डाला गया छड़ क्या होता है? तिरछा, मतलब कि मुड़ा हुआ दिखाई देता है। किसके कारण दोस्तों? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी था प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हो सातवां क्वेश्चन की ओर। बोला कि 300 एंगस्ट्रॉम, क्या बोला कि 300 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग का जो आवृत्ति हो जाएगा वो कितना होगा लगभग? तो करेक्ट आंसर हो गया 1 गुना 10⁻15 हर्ट्ज हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन पे। मृग तृष्णा बनने का कारण, क्या, मृग तृष्णा बनने का जो कारण होता है वो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, या विसर्जन होता है, या प्रवर्तन होता है, या अपवर्तन होता है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। क्या, मृग तृष्णा बनने का जो मुख्य कारण होता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। चलिए आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन पे। बोल रहा कि अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? क्या, अष्टभुजाकार बोल रहा ना, तो उस प्रिज्म में कितने फलक की संख्या कितना होता है दोस्तों? तो राइट आंसर, जब अष्ट बोल ही दिया तो 8 हो जाएगा। और क्या, कितना? राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, अर्थात 8 प्रिज्म में फलक होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में 10वां क्वेश्चन पे बोल रहा है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते? दो समानांतर दर्पण है, उनका जो बीच में जो देखा जाने वाला जो प्रतिबिंब है वो कितना देखा जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा कितना? अनंत देखा जाएगा। क्या, अनंत, मतलब बहुत सा देखा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इंटरनेट ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जिसको आप लोग दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग के पास उपलब्ध नहीं हुआ होगा, इसलिए दोस्तों के पास जबरदस्त तरीके से शेयर करें ताकि वो भी आप ही के साथ याद कर पाएंगे। चलिए 11 में बोल रहा है कि श्रव्य ध्वनि में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? कितना से कितना होता है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्या, 20 हर्ट्ज से 20,000
हटार होता है कितना बोल के श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों का आवृत्ति पूछ रहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ब्राह्मा में दोस्तों बोला कि शरीर के अमाशय एवं अन्य अंतरालों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है। देखिए एंडोस्कोपी कौन सा घटना पे आधारित है दोस्तों। देखिए लग रहा होगा कि ये तो अमाशय बोल दिया था तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन बायोलॉजी नहीं, ये फिजिक्स का ही है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 13 पे। 13 में बोला दोस्तों कि फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता, किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है, तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों 13 का राइट आंसर हो गया कोर्निया के द्वारा। किसके द्वारा? कोर्निया के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ऐसा कि तुम बता रहे हैं ना, जो लग रहा होगा ऐसे तो देखे ही नहीं है, तो जी बिल्कुल आप लोग देखे नहीं हो, क्योंकि इंटरनेट है, ऑफिशियल मॉडल पेपर है और अभी आप लोग पास उपलब्ध नहीं होगा। उपलब्ध होगा तो देख पाएंगे, लेकिन अभी आप लोग पास उपलब्ध नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है। चलिए आगे 14 पे। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने की, का प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किसका उपयोग में लिया गया कांच है। अच्छा उपयोग में जो लिया जाए कांच है, तो वो कौन सा कांच लिया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 14 का करेक्ट आंसर हो गया पायरेक्स कांच को उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया, समझे। चलिए आगे चलते हैं 15 पे। 15 पे बोला दोस्तों कि जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशता सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। अच्छा ये क्या हो गया, इस तरह से हो गया सघन माध्यम, यहाँ से जाता है जब विरल माध्यम में जाता है तो वह क्या होता है, मतलब कि कैसा प्रतीत होता है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात क्या, नॉर्मल से दूर मुड़ती हुई दिखाई देगा। नॉर्मल से दूर मुड़ती हुई दिखाई देती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 16 पे। 16 में बोल रहा है कि प्रस्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। क्या प्रस्रव्य ध्वनि जो सुना जा सकता है वो किसके द्वारा सुना जा सकता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया कुत्ता के द्वारा। किसके द्वारा? कुत्तों के द्वारा प्रस्रव्य ध्वनि सुना जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 17 पे। 17 पे क्या बोला दोस्तों कि कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती युक्ति है। कौन सा युक्ति है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो गया प्रेरकत्व की युक्ति है। क्या? कार्बन माइक्रोफोन एक जो परिवर्ती है, जो प्रेरकत्व का युक्ति है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 18 पे। 18 में बोल रहा कि ट्रायोड का प्रयोग होता है। ट्रायोड का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके रूप में होता है दोस्तों, तो एम्पलीफायर के रूप में। क्या? एम्पलीफायर के रूप में ट्रायोड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पे 19वां पे बोला दोस्तों क्या कि डीसी की अपेक्षा एसी का, मतलब डीसी मतलब क्या, डायरेक्ट करंट की अपेक्षा अल्टरनेटिंग करंट का क्या लाभ है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी से क्या लाभ है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों क्या कि न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। मतलब क्या, डीसी की अपेक्षा एसी का जो उपयोग करेंगे ना, उसका न्यूनतम शक्ति अर्थात इसका जो संचरण लंबी दूरी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन डी हो गया, अर्थात क्या, लंबी दूरी तक प्रयोग करने के लिए एसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं 20 पे दोस्तों। 20 में बोल रहा है कि डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है। अच्छा डायोड से धारा है जो कितनी दिशाओं में बहती है, मतलब बोला जाता है कि स्टेशन बोला जाएगा, एक जंक्शन बोला जाएगा, तो जंक्शन से बोला कि कितनी ट्रेनों का दिशाओं में बहती है, तो वह पूछ रहा है कि डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया एक ही दिशा में। एक ही दिशा में मतलब ये जंक्शन नहीं है बल्कि स्टेशन है, एक ही दिशा में बहेगा। जंक्शन पर न होता है कि इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी मिलान होता है। चलिए आगे चलते हैं 21 पे। 21 में बोल रहा है कि किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या वैद्युत परिपथ में संधारित्र को किसके प्रयोग के लिए लाया जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। क्या? विद्युत आवेश को संग्रह करने के लिए, मतलब कि जमा करने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते 22 पे। 22 में है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। कौन सा दिशा में टिकती दिखाई देती है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया उत्तर दक्षिण दिशा में। क्या? उत्तर दक्षिण दिशा में दिखाई देती नजर आती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे 23 में इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है। पैरामैग्नेटिक कौन हो जाएगा दोस्तों, तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो गया मैग्नीशियम +2। क्या? Mg+2 होगा जो पैरामैग्नेटिक
होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलिए, आगे आपके चलते हैं 24 पे। बोला कि परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है। किसको मतलब कि सम्मिलित करेंगे, संधारित्र को करेंगे या प्रतिरोधक को करेंगे या प्रेरक को करेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया प्रतिरोध को। किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है, तो प्रतिरोध को सम्मिलित करने पर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 25 पे। बोला कि किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है। किसी डायोड का फॉरवर्ड जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है, शून्य के बराबर होता है या अनंत होता है या बहुत कम होता है या बहुत अधिक होता है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया बहुत कम होता है। क्या किसी डायोड का जो फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, मतलब न्यूनतम होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया 26 में, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। ट्रांसफार्मर जो प्रयोग में लाते हैं वो किस रूप में लाते हैं, डायरेक्ट डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट में या एसी अल्टरनेटिव करंट में या एसी और डीसी दोनों में या एकीकृत परिपथ में। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों वो हो गया क्या, केवल एसी परिपथ में। क्या अल्टरनेटिव करंट में लाते हैं क्या ट्रांसफार्मर का प्रयोग, क्योंकि दूर तक ले जाने में सहायता किया जाता है इसको। आगे चलते हैं 26 हो गया 27 पे दोस्तों। 27 पे आगे बढ़ने से पहले एक आप लोग के लिए बातें बताया गया है कि दोस्तों ये समय आपका है। मतलब दोस्तों ये समय आपका है, चाहे तो इसे सोने में बिता दो या इसे सोना बना दो। समझे, मतलब कि कहा जा सकता है कि अभी आप लोग का टाइम बहुत कम है, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है क्योंकि 1 फरवरी से एग्जाम है। तो आप चाहे तो इसे सोना मतलब कि टॉप 10 में क्या टॉप 10 में नाम लाने में बिता दो या इसे सोने में मतलब नींद मारने में बिता दो। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप टॉप 10 में लाने के लिए बिताएंगे या नींद मारने के लिए बिताएंगे। चलते हैं आगे। आपका 27 में 26 हो गया था, 27 में इस प्रकार से दिया गया दोस्तों, और बड़ा कर दूं। चलिए, बोला कि फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का जो तार बना होता है दोस्तों वो किसका बना होता है, आप लोग को तो पता ही होगा क्योंकि आप सभी के घर में बल्ब लगा हुआ, बोर्ड लगा हुआ, तो उसमें फ्यूज भी लगा हुआ होगा। किसका बना होता है दोस्तों, तो शीशा और टीन का। किसका, शीशा और टीन का बना होता है फ्यूज दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे दिया गया है 28 में, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके रूप में किया जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया एसी को डीसी में बदलने के लिए। मतलब कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करे, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आगे चलिए 29 में बोल रहा कि मेगर मापने को एक उपकरण। अच्छा, मेगर मापने का एक उपकरण कौन सा है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो गया, तो ऑप्शन बी हो गया इंसुलेशन प्रतिरोध। क्या, मेगर मापने का एक उपकरण जो है वो इंसुलेशन प्रतिरोध के द्वारा मेगर को मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 30 में बोल रहा है कि वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकता। वह क्या, कंडेंसर आप लोग देखे हैं ना, क्योंकि भाई अब तो गांव में हर गांव में मतलब हर व्यक्ति के पास समरसेबल है, मोटर है, तो कंडेंसर देखेंगे ही। बल्कि वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकता है वो कौन सा है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डीसी आपूर्ति। का डायरेक्ट करंट है जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर पाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 31 पे। 31 में बोल रहा है दोस्तों कि अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होता है। शंट आप लोग पढ़े होंगे, समझे, 12th में सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स में भी एंड 5 मार्क्स में भी एंड 1 मार्क्स में भी पूछता है शंट का प्रयोग, उसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए पूछता है 5 में। यहाँ बोला कि अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या बहुत अधिक होता है। तो राइट आंसर होगा तो कम होता है। क्या, अमीटर का जो प्रतिरोध है वो शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होता है, तो कम विचलित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 32 पे। विद्युत बल्ब में तंतु अर्थात फिलामेंट किसका बना होता है, ये भी पूछने वाली बात है दोस्तों। तो क्या हो गया राइट आंसर, चलिए इसको बताएंगे नहीं बल्कि इसका HW दे रहे हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और पिछला HW दिए थे वो बहुत अच्छे से आप लोग कमेंट किए थे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन, तो कमेंट किए थे। इस तरह से कमेंट करेंगे, 32 लिख देंगे और इस तरह से जो आपका राइट लगे, ए लगे, बी लगे, सी लगे, जो भी लगे इस तरह से घेर कर कमेंट करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि HW दिए थे उसका बताया गया है, कमेंट किया गया। और जब कमेंट जरूर करें, समझे, HW दिया गया है 32 का HW में है। चलिए आगे चलते हैं 33 में दोस्तों।
33 में बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। मतलब तड़ित चालक का जो आविष्कार किया गया था दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा सबसे पहले तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे देखिए 34 में दोस्तों क्या बोल रहा है, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? स्टोरेज बैटरी में कौन सा तत्व का प्रयोग करेंगे? शीशा का करेंगे, एल्युमिनियम का करेंगे, तांबा का करेंगे या जस्ता का करेंगे? तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हो गया शीशा का। स्टोरेज बैटरी में शीशा तत्व का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। आगे चलिए 35 पे, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल किया जाता? संचायक बैटरी में कौन सा धातु? तांबा, लोहा, शीशा, जस्ता। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा शीशा का। संचायक बैटरी भी बोल रहा है इसको था तो वही ना हो जाएगा बैटरी शीशा का प्रयोग। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला कितने रुपये 36 में बोल रहा क्या कि घरों में लगे बिजली के मीटर। अच्छा, घर में सभी के तो बिजली का मीटर लगा हुआ होगा। वहीं पर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करता है। कौन रिकॉर्ड करता है? वोल्ट में करता है या एम्पियर में करता है या केडब्ल्यू अर्थात किलोवाट घंटा में करता है या यूनिटों में करता है या ओम में करता है? तो किस में करता है दोस्तों? तो आप लोग को पता होना चाहिए। पता तो है कि भाई आता है तो क्या देखता है? मतलब कि बिजली बिल वाला जो आता है बिजली बिल लेने वो क्या देखता है? तो यूनिट देखता है। मतलब KWH यूनिट में लेता है कि आपका इतना यूनिट उठा हुआ है, 8 यूनिट उठा हुआ माना कि। अब 8 यूनिट भाई 10 रुपये या 8 रुपये हिसाब से चल रहा है तो 10 रुपये हिसाब से चल रहा है तो 80 रुपया आपका ड्यूज लग गया। चलिए समझे। चलिए क्योंकि गांव में 6 से 7 यूनिट रुपये, एक यूनिट में 6 से 7 रुपये चलता है और शहरों में शायद 8 से 9 रुपया है। चलिए आगे चलते हैं 7वां में, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। एक धातु के तार में क्या विद्युत का जो प्रवाह किया जाता है वो किसके कारण किया जाता है? इलेक्ट्रॉन के कारण या प्रोटॉन के कारण या आयन के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना दोस्तों वो हो गया इलेक्ट्रॉन के कारण। क्या बोल रहा है कि एक धातु के तार में विद्युत प्रवाह होता है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। समझे। चलिए आगे चलते हैं 38 पे, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में कौन हो गया? 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया विद्युत ऊर्जा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप लोग का लग रहा होगा कि तो सर का न्यूज़ चैनल है या छोटा चैनल, क्या ये बता पाएगा, लड़ पाएगा या नहीं? तो बता दूं कि मेरा ये सेकंड चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल का नाम है गुरु मस्ती GNMT। आप यूट्यूब पर सर्च मार कर देख सकते हैं। उस पर चैप्टर बाय चैप्टर भी बताया गया, जाकर देख सकते हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अभी उस पर दिक्कत हो गया है, क्लास उस पर नहीं चल रहा है। इसलिए आप लोग GMG क्लासेस को फुल सपोर्ट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके, क्योंकि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करवा रहे हैं तो आप लोग इतना भी नहीं कर सकते हैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी देखिए आगे 39 पे, बोरा के निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं? क्या कौन सा जो परिवर्तन है जो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर हो गया पानी का भाप में बदलना। क्या पानी को भाप में बदलता है वो क्या वो मतलब कि रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन कौन कौन है जो आता है? तो जो आता है ना दोस्तों वो इस प्रकार से दिया गया। क्या? लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कोयले का जलना, ये सब क्या है? तो ये सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो पानी का भाप में बदलता है वो नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं 40 पे दोस्तों। 40 में क्या दिया गया? थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। 40 में दिया गया दोस्तों कि धारा को मापने का मापक विधि थे। मतलब धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये भी पूछने वाली बात नहीं है, बल्कि ये मापी अर्थात मीटर से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 41 पे 41 पे, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र शायद 10 क्वेश्चन और होगा। बोल रहा है कि शुष्क सेल में कार्बन की क्षरण कार्य करता है, किसके द्वारा करता है? तो 41 का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो गया एनोड का। शुष्क सेल में क्या बोल रहा है कि कार्बन के क्षरण कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। क्या? कार्बन का जो क्षरण होता है वो एनोड का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 42 पे। दो बोल रहा है कि बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहें? क्या? बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया एनोड कहा जाता। क्या? एनोड कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 43 में दिया गया दोस्तों कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाता है ना, तो यह गोला क्या हो गया? यह गोला क्या प्राप्त कर लेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया इलेक्ट्रॉन गवा देगा। इलेक्ट्रॉन क्या है?
गवा देगा, मतलब कि ले भी तक, समझे ना, इलेक्ट्रॉन को। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते दोस्तों 44 पे बोल रहा है कि वाट को प्रकट कर सकते हैं। वाट को किस में प्रकट करेंगे? वोल्ट में, कैलोरी में, जूल प्रति सेकंड में, या किलो पर मीटर में? तो क्या होगा दोस्तों 44 का राइट आंसर? तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया। क्या वाट को जूल प्रति सेकंड में प्रकट कर सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 45 में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है या किसका एसआई मात्रक है? तो राइट आंसर होगा ऊर्जा का। ऊर्जा का क्या? एनर्जी का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 46 पे दोस्तों, फैराडे संख्या कितना होता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 9.65 गुना 10⁻7 कूलम होता है। क्या फैराडे संख्या होता है? 9.65 गुना 10⁻7 कूलम हो गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 47 पे, 47 पे बोरा के जर्मेनियम क्रिस्टल को फॉस्फोरस तथा एंटीमनी का समान संख्या में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया एन प्रकार का एक अर्धचालक। क्या बोल रहा है? नहीं, वो ऐसा नहीं बोल रहा था। बोल रहा है कि जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी का समान संख्या में मिलाया जाए, जो है मतलब कौन है? तो एन प्रकार का एक अर्धचालक है। आगे चलते हैं 48 पे। 48 में बोला दोस्तों कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस तरह से कार्य करता है? तो 48 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो एसी अल्टरनेटिव करंट की तरह कार्य करता है। ये हम लोग पीछे भी देख पाए थे। आगे चलते हैं 49 पे। 49 में दोस्तों कि विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। किसके द्वारा विद्युत प्रतिरोध मापा जाएगा? तो राइट आंसर हो गया क्या? ओम में। किसमें? ओम में मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध। आगे चलते हैं 50 में, और आज का शायद आखिरी क्वेश्चन है, मतलब अंत भला तो सब भला। बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मृदु लोहा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बस लास्ट हो गया, मात्र इतना ही क्वेश्चन था आज, समझे? तो बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ। बस आप लोग के उसके बदले में एक लाइक, सब्सक्राइब और एक शेयर करना है। और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN सर। तो चलिए फिर और PDF के लिए बता दूं, क्या PDF के लिए या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर पाएंगे। और कोई भी समस्या होगा तो टेलीग्राम पर, या कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी क्वेश्चन लेना होगा, या मतलब कि और कुछ बड़े क्वेश्चन या कुछ भी लेना है, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा जरूर। बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।